ध्याय स्वयं सुकृतानि भवनेषु लक्ष्मीं पापायुक्तमानि कृतेषु हृदयेषु बुद्धिः सदा सताय कुलजन्न प्रभस्य लज्जः तम तम न तम संपरिपाल देवी। राम राम। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। तो आज मैं आप लोगों को शुक्रवार व्रत की कथा सुनाता हूँ और इसमें सफ़ेद वस्तु का जो है दान किया जाता है और सफ़ेद ही वस्तु जो है भोजन में प्रयोग में लाई जाती है। तो इसकी विधि जो है ऐसी है कि जैसे जो है सोमवार के व्रत की है। इस व्रत में खीर और यानी सफ़ेद वस्तु का यानी दान किया जाता है और भोजन किया जाता है। और सफ़ेद वस्तु जो है माता यानी लक्ष्मी को जो है इनको जो है बहुत प्रिय है। शुक्रवार ये माता लक्ष्मी के व्रत जो है रखे जाते हैं। और इसका जो है जाप का जो मंत्र है ओम सुशुक्राय नमः, इसको भी कर सकते हैं। और दान का दान का जो समय है वो जो है सूर्योदय यानी अरुणोदय, इसमें जो है दान कर सकते। तो अब जो है आप लोग कथा सुने। एक समय की बात है कि कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य तीनों लड़कों में परस्पर अति गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु सेठ के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा कि हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसे बुरा लगता है। यह बात जो है सेठ के लड़के को जच गई और कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है और जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु सेठ के लड़के की ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से वह नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी भी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए और पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? तो वह कहने लगा कि मैं विदा के लिए आया हूँ। और ससुराल वालों ने भी बहुत समझाया कि इन दिनों जो है शुक्र अस्त हो रखा है और उदय होने पर जो है लेके जाना। परंतु उसने एक न सुनी और अपनी स्त्री को ले जाने का आग्रह जो है वह बारंबार करता रहा कि मैं अपनी स्त्री को ले जा रहा हूँ। और जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना तो उन्होंने लाचार हो दोनों को जो है विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का जो है एक पहिया टूटकर गिर पड़ा। रथ के बैल का पैर भी टूट गया। उसकी स्त्री भी घायल हो गई। और जब आगे चला तो रास्ते में उसे डाकू मिल गए और उसके पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वह सब जो है छीन लिए
इस प्रकार अनेक कष्टों का जो है सामना कर जब वह अपने घर पहुंचा तो आते ही सेठ के लड़के को जो है सर्प ने काट लिया और वहां मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप करके रोने लग गई। उसे वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे कि यह 3 दिन में जो है मृत्यु को जो है प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता है, परंतु यहाँ शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा करके ले आया है। इस कारण कुल जो है विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल में वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर ये पुनः दोबारा जो है वापस चले जाएं और जब शुक्र उदय होगा तब आए तो जो है यहाँ विघ्न टल सकता है या बच सकता है। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसके ससुराल में वापस पहुंचा दिया और पहुंचते ही सेठ के लड़के की जो मूर्छा थी वह दूर हो गई और फिर साधारण रूप उपचार से वह सर्प का जो विष था उससे वह मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र उदय हुआ तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी घर आकर आनंद से रहने लग गए और इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। या स्वयं सुकृतानि भवनेषु लक्ष्मीं पापात्मानि कृतेषु हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताय कुलजन्य प्रभस्य लज्जाय त्वं तं न तं शं परिपाल देवी विष्णं नमः हरि ओं।